और महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और छत्तीसगढ़ तक एक ही पैटर्न, एक ही निशाना, और वो है सनातन धर्म। कहीं गणपति के पोस्टर फाड़े गए, कहीं मंदिर पर हमला हुआ, तो कहीं मंच के नाम पर हिंसा भड़क गई। सवाल है कि क्यों बार बार त्योहारों के मौके पर सनातन पर वार किया जा रहा है? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? महाराष्ट्र से गुजरात, सनातन पर आघात। टारगेट सनातन, कितने दुश्मन? राज्य 3 है, शहर 3 है, तस्वीरें 3 हैं, लेकिन साजिश की स्क्रिप्ट एक जैसी ही है। चाहे महाराष्ट्र हो या फिर गुजरात और छत्तीसगढ़, हर जगह सनातन को निशाना बनाया जा रहा है। कहीं मंदिर को लेकर बवाल हुआ तो कहीं मंच पर हंगामा और कहीं भगवान के पोस्टर फाड़े गए। सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र के कोल्हापुर की तस्वीर। भागते लोग, जलती हुई गाड़ियां और बरसते पत्थर। बीती रात एक छोटे से विवाद ने कोल्हापुर के इस इलाके को हिंसा की आग में झोंक दिया। दरअसल विवाद एक कार्यक्रम के मंच को लेकर शुरू हुआ। फुटबॉल क्लब की सालगिरह के मौके पर मुस्लिम समाज की तरफ से सड़क पर मंच बनाया गया, पोस्टर बैनर लगाए गए, साउंड सिस्टम भी लगाया गया, लेकिन इसी को लेकर विरोध शुरू हो गया। यहाँ पर जो पथराव उसी दोनों तरफ से किया गया, लेकिन इसके बारे में बात करने को कोई तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये घटना क्या हुई इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन फिलहाल हम देख सकते हैं कि इस जो सिद्धार्थ नगर है उसके अगल बगल में ही यहाँ पर कोल्हापुर सर्किट बेंच है, जो मुंबई हाईकोर्ट का बेंच है, वहाँ पर ये घटना हुई है। फिलहाल हम ये मौके का आपको ठिकाना दिखा सकते हैं कि जहाँ पर ये डीजे लगाया था उसको आपत्ति जताकर यहाँ पर जो 2 गुटों के बीच में पथराव हुआ, उसके बाद तोड़फोड़ की गई। विरोध की शुरुआत 22 अगस्त की दोपहर में हुई और रात 10 बजे तक दोनों समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। रात 11 बजे बड़ा टकराव हो गया, जिसके बाद हालात बेकाबू होते चले गए और पथराव शुरू हो गया। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे पूरा इलाका दहशत में डूब गया। ये पत्थर देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर पत्थर फेंके गए हैं। हालांकि गाड़ी भी देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर का जो पत्थर है वो भी देख सकते हैं कि कितना बड़ा पत्थर है, जिस पत्थर से यहाँ पर पथराव किया गया। बहुत सारे गाड़ियों को यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है, उसके बाद एक गाड़ी को फूका गया है। फिलहाल हम देख सकते हैं कि यहाँ पर परिस्थिति नियंत्रण में है, ऐसा कोल्हापुर पुलिसों का कहना है। यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरी भी रिक्शा यहाँ पर खड़ी है, उसको भी यहाँ पर तोड़ा फोड़ा गया है। ये जो पत्थर देखते हैं किस भारी मात्रा में पथराव जो है किया गया है। हिंसा इतनी बढ़ी कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस आगे आई। इस दौरान 4 पुलिसकर्मी समेत करीब 10 लोग भी जख्मी हो गए। फिलहाल पुलिस की सख्ती के बाद हालात काबू में हैं, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। एहतियातन इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। कोल्हापुर में तनाव है तो गुजरात के सूरत में भी सनातन विरोधियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। सूरत के वेसू इलाके में गणपति आगमन के बैनर में तोड़फोड़ की गई और तो और असामाजिक तत्वों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो को भी निशाना बनाया। यहाँ पर गणेश जी का बैनर लगाया हुआ है, वो फाड़ दिया गया। उसके बाजू में डॉक्टर अंबेडकर जी का बैनर लगाया हुआ है, वो भी फटा हुआ दिखा। और ऊपर एक जो एंट्रेंस है तो वहाँ पे जय श्री राम का भी एक बैनर लगा हुआ है ऊपर, तो उसे भी पत्थर के द्वारा शायद तक दिख रहा है जैसे कि फाड़ा हुआ है। सनातन के दुश्मनों से छत्तीसगढ़ के कवर्धावासी भी त्रस्त हैं। कवर्धा के कामठी मंदिर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मंदिर में तोड़फोड़ और झंडा लगाने पर बवाल मचा है। जिसने सनातन पर प्रहार किया है उस पर एक्शन की मांग को लेकर गांव वालों ने सड़क जाम कर दी और नारेबाजी भी की। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। मंदिर सबके रहे, अब झंडा भी नहीं चढ़ाते नहीं और कुछ बनवाने वाले और छठ के रही पूजा भी नहीं करते, पेट में ताला बंद करते रहे। देश के 3 शहरों से आई ये तस्वीरें सवाल उठा रही हैं कि आखिर हिंदू त्योहार के दौरान बार बार सनातन पर प्रहार क्यों किया जा रहा है। जी मीडिया के लिए कोल्हापुर से प्रताप नाइक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।